हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विकास दुबे कौन है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर शूट आउट में जिसने 8 पुलिस वालों को जान से मार दिया और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये विकास दुबे जो डॉन टाइप का बंदा है, उसके बारे में मैं आपको आज उसकी सारी बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। कानपुर शूट आउट अपने गांव के लिए गब्बर था विकास दुबे। देखो दोस्तों, गब्बर शोले फिल्म में गब्बर को दिखाया गया ना, कितना खतरनाक गुंडा था, है ना, बिल्कुल भी नहीं बख्शता था किसी को, दरिंदे टाइप का दिखाया गया है। पानी के लिए भी लोगों को लेनी पड़ती थी इजाज़त। यह ऐसा गब्बर टाइप का बंदा था अपने गांव में कि लोगों को पानी लेने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस पूरी वीडियो में आज विकास दुबे गब्बर के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। हमें दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए कि देश के अंदर चल क्या रहा है। एक बंदे ने कैसे 8 पुलिस वालों को मार दिया, कैसे घेराबंदी करके मारा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए अपने देश के बारे में। उत्तर प्रदेश के कानपुर के विकरू गांव में पुलिस हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त रुख अपना रही है। यही नहीं, इस घटना को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के भी नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। इसको अंजाम दिए इस विकास दुबे गैंगस्टर ने, गब्बर ने। इसके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। लोग बाग अब खंगोल रहे हैं कि यह है कौन, ऐसा कैसे कर सकता है, इसके अंदर है ना इतना बड़ा जिगरा आ कैसे गया। रविवार को पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में असलहा बारूद बरामद किया। देखो दोस्तों, बारूद जो फट जाता है ना, बम बनाने के में जो काम आता है। कानपुर के एसपी देहात ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान विकास दुबे के घर से बारूद निकला, 6 तमंचे निकले। देखो दोस्तों, 2 किलो विस्फोटक कहीं भी बम फोड़ने के लिए, 25 कारतूस और बम बनाने का सामान बरामद हुए। देखो दोस्तों, एक तरीके का बोलते हैं ना गैंगस्टर जो कहीं भी किसी को भी उड़ा दे, फुल गुंडे टाइप का डॉन बना हुआ था अपने वहाँ पर। इतने भारी तादाद में इसने कारतूस, तमंचे, विस्फोटक रख रखा था। वहीं गांव के रहने वाले 82 वर्ष के श्याम स्वरूप ने बताया कि विकास बचपन से ही बहुत क्रूर था। एक 82 वर्ष के व्यक्ति ने बताया कि विकास दुबे बचपन से ही बहुत खुंदक वाला आदमी था। इसने जो हरकत की है, इसके जैसे ही इसको ढूंढा जाएगा इंडिया में, मेरे ख्याल से तो तभी सरकार द्वारा इसको ठोका जाएगा। वैसे सरकार ने इसके कई करोड़ों रुपए की गाड़ियां, कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ठप कर दी है, बुलडोजर चल रहा है उनके ऊपर। तो 82 साल के श्याम स्वरूप ने बताया कि विकास बचपन से ही क्रूर था और जब भी किसी पर हमला करता था तो उस व्यक्ति को अगर बचाने के लिए कोई आता था तो उस पर भी जानलेवा हमला करने से नहीं चूकता था। मतलब बहुत ही कठोर टाइप का था ये, जिसे बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही लैटबाजी चलाता था अपने वहाँ पे। और चलाता भी होगा क्योंकि 8 पुलिस वालों को जान से मार दिया दोस्तों। उसके बाद गांव के लिए गब्बर था विकास दुबे। देखो दोस्तों, मैंने बताया ना सबसे बड़ा गुंडा था गांव के लिए विकास दुबे। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटे से गांव विकरू, पुलिस और बदमाशों को ही मुठभेड़ के बाद अब कुख्यात बदमाश विकास दुबे की दबंगई के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ये विकरू गांव से था दोस्तों, कानपुर में। जबकि विकास की दबंगई के कई सारे किस्से, जिसमें एक किस्सा सबसे डराने वाला है। जी हाँ, यह किस्सा है विकास के घर के ठीक सामने बने हुए कुएं का। विकास के घर के सामने कुआं बना हुआ है और यह कोई मामूली कुआं नहीं है, क्योंकि इस कुएं पर विकास दुबे का नाम दर्ज है। और आज से 10 साल पहले जब लोगों के पास पानी की समस्या होती थी, यानी जब घरों में ज़्यादातर नल नहीं थे, तब हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोग इसी कुएं में बाल्टी डालकर पानी भरने और उससे अपनी प्यास बुझाते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विकास दुबे से अनुमति लेनी होती थी। देखो दोस्तों, 10 साल पहले जब नलके वगैरह कम थे तो इसने अपने घर के सामने जो इसका कुआं था उस पर अपना नाम गुदवा रखा था और लोगों को पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए इससे परमिशन लेनी पड़ती थी। देख रहे हो दोस्तों, डॉनगिरी के बिना मेरी अनुमति के आप पानी भी नहीं पी सकते। पानी लेने के लिए करनी होती थी चरण वंदना। देखो दोस्तों, पानी लेने के लिए उसके चरण को स्पर्श किया जाता था। चरण की वंदना जैसे एक पूजा टाइप की होती है ना, वो करनी पड़ती थी। ग्रामीण के गांव वालों के अनुसार हर किसी को पानी भरने से पहले विकास दुबे की चरण वंदना करनी पड़ती थी और किसी ने बिना अनुमति के पानी निकाल लिया तो उसकी तो शामत ही आ गई थी। देखो दोस्तों, गलती से किसी ने बिना अनुमति के पानी निकाल लेता था कोई कुएं से तो उसकी वाट लगा देता था ये। गांव वालों की माने तो विकास ने कई बार बिना अनुमति लिए या फिर चरण वंदना किए पानी निकालने वाले कई लोगों की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि कई बार तो पानी निकालने वाले को कुएं में ही धकेलने का प्रयास किया था। देखो दोस्तों, जो इसके पैर नहीं छूता था, है ना,
और इससे इजाज़त नहीं लेता था, वो उसको इतना मारता था कि कई बार उसको कुएं में ही धकेलने की कोशिश करता था। यही वजह रही है कि उसने उससे मिलने या फिर बहस करने से हर कोई कतराता था। इसका मतलब वो डॉन टाइप का था, जैसे भी वो बोलता था वैसे ही लोग करते थे, क्योंकि जो भी उससे बहस करता था या तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता था और उसको बचाने वालों को भी बहुत मारता था। बहरहाल चौबेपुर में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 60 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 60 टीमें लगी हुई हैं दोस्तों, ज़रूर ये पकड़ा जाएगा। इसने 8 पुलिस वालों का घर उजाड़ा है जो देश की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है। 1500 दरोगाओं के नेतृत्व में ये टीम पूरे सूबे में भगोड़े गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उधर सूत्रों की माने तो विकास दुबे सरेंडर करने की फिराक में है। अब देखो, ये विकास दुबे सरेंडर करने की भी फिराक में, जब इसकी बोलते हैं ना कि फट गई, तो अब ये सरेंडर करने की फिराक में है। ऐसा वह संतोष शुक्ल मर्डर केस में भी कर चुका है। इससे पहले वह संतोष शुक्ला मर्डर केस में भी ऐसा ही कर चुका है। पहले मार देता है, उसके बाद सरेंडर कर देता है। शायद इसकी हेलो हाय अच्छी है नेताओं से, किसी भी नेता से हो दोस्तों, यहाँ कोई किसी पार्टी को नहीं कहा जाएगा। इसकी हेलो हाय जिस भी नेता से है, अगर उसने इसका साथ दिया है, नेता हो या कितना ही बड़ा 30 मार का हो, सबको सजा होनी चाहिए और इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि इसने 8 लोगों को उजाड़ा है। तो संतोष शुक्ला मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ था, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जबकि विकास दुबे की मां ने खुलासा किया है कि वह 25 साल से यूपी के कई राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा है, जिसमें 3 राजनीतिक पार्टियां हैं और इन पार्टियों का हिस्सा यह रहा है। तो यूपी के दोस्तों 3 राजनीतिक पार्टियों का यह हिस्सा रहा है। तो उसकी मां का कहना है, यह उसकी मां ने कहा है। पुलिस 1500 लोगों की टीम अभी यह छानबीन कर रही है। जैसे ही यह मिलेगा इसको, हम तो चाहते हैं कि इसने अगर लोगों को मारा है तो इसको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। अगर इस विकास दुबे गैंगस्टर की न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आप लोगों को देश और दुनिया की जॉब से रिलेटेड ज़रूरी और सभी तरीके की खबरें दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।